Good morning, all of you. Today we are going to complete explanation and vocabulary section from poem 14. What can you do? And in this chapter, we will read about. In this poem, we will read about environmental responsibility. अभी हम लोग कहते हैं ना, हाँ एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिसे हम लोग ही क्या कर सकते हैं। हम लोग अगर कुछ स्टेप्स उठाएं तो ये सारी चीज़ें हम लोग कम कर सकते हैं और धीरे धीरे पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो उसी के बारे में ये पोएम है और इस वीडियो में हमें एक्सप्लेनेशन भी देखना है और लास्ट में वोकैबुलरी एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट कैन यू डू? The earth is dire need of care as it is being polluted. क्या कहा गया है कि अभी हमारे पृथ्वी को भयानक तरीके से किस चीज़ की ज़रूरत है? उसकी केयर करने की। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है मतलब हो भी चुकी है और हो भी रही है फिर भी। This poem tells us how little steps from everyone will go a long way towards making the earth clean and green again. और ये पोएम ना हमें ऐसी छोटी छोटी कुछ स्टेप्स बताने वाली है कि अगर हर किसी ने ये छोटी छोटी स्टेप्स फॉलो की तो क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा और हमारी धरती जो है वो फिर से स्वच्छ, सुंदर और हरी भरी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। When you see litter in the streets and the air smells of pollution, when you feel like it's all piling up, remember there is a solution. देखिए फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा है कि व्हेन यू सी लीटर इन द स्ट्रीट, की जब आप देखते हो कूड़ा कचरा कहाँ पर रहता है फैला हुआ, रास्ते पर, रास्ते के साइड में। एंड द एयर स्मेल्स ऑफ पोल्यूशन, और जो हवा है उसमें से हल्की हल्की गंध आती है कूड़े कचरों की। व्हेन यू फील लाइक इट्स ऑल पाइलिंग अप, जब आपको समझ में आता है, आपको ये सारी चीज़ें फील होती है कि ये कूड़ा कचरा रास्ते पे पड़ा है, उससे हल्की सी गंदी सी स्मेल निकल के हवा में मिक्स हो रही है और उसका ढेर लग चुका है। पाइलिंग अप मतलब क्या होता है? गैदरिंग इन अ पाइल, एक्यूमुलेटिंग। तो क्या करना है तब? रिमेंबर देयर इज़ अ सोल्यूशन। ये सारी प्रॉब्लम जो आपको दिख रही है, ये देखकर भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है एक चीज़, इन सारी चीज़ों के लिए सोल्यूशन है, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग नष्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टैंजा, दैट्स समथिंग ईच ऑफ अस कैन डू टू कीप द रिवर्स क्लीन, टू कीप फ्रेश द एयर वी ब्रेथ एंड कीप द फॉरेस्ट ग्रीन। अब पहले इसमें तो बता दिया है उन लोगों ने कि कूड़ा कचरा कहाँ पर फैला रहता है, कैसे हमें समझता है कि अभी ये सब गंदा हो चुका है, पोल्यूशन है, लेकिन उस चीज़ के लिए भी क्या है हमारे पास सोल्यूशन। अभी देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहा है उन्होंने, देयर इज समथिंग ईच ऑफ अस कैन डू, कि ऐसा कुछ है जो हम हर कोई क्या कर सकता है, हर कोई ऐसी कोई चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? टू कीप द रिवर्स क्लीन, हमारी जो नदियाँ है वो साफ़ रखने के लिए, साफ़ करने के लिए। टू कीप फ्रेश द एयर वी ब्रेथ, जो एयर हम अंदर लेते हैं, जो अंदर लंग्स में हवा जाती है वो फ्रेश एयर जाए, उसके लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। एंड कीप द फॉरेस्ट ग्रीन, मतलब अगर हमें रिवर क्लीन करनी है, हवा अच्छी रखनी है, जो हवा हम सांस लेते हैं तो हमें अच्छी हवा चाहिए होती है, फ्रेश प्योर, वो जो हवा लेते हैं उससे हमें अच्छा रखना है और अपने फॉरेस्ट को क्या रखना है, ग्रीन रखना है। तो इन सब के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हर आदमी कुछ ना कुछ इसके लिए कर सकता है। देन नेक्स्ट स्टैंजा, हेल्प क्लीन अ बीच। अब इसमें ना उन्होंने सॉल्यूशंस बताए हैं। पहले स्टैंजा में प्रॉब्लम बताई, फिर बताया कि हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और नेक्स्ट इसमें उन्होंने क्या बताया कि सॉल्यूशन क्या है इन सारी चीज़ों के लिए। हेल्प clean a beach or recycle bottles and cans. Learn about the problems we face and help others understand. क्या करना है अभी इसके लिए हमें? Learn about the problems,
हेल्प क्लीन अ बीच, क्या करना है, बीच क्लीन करने के लिए हेल्प करनी है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए कि जैसे सपोज हम लोग बीच पर घूमने के लिए जाते हैं, तो हम लोग तो कम से कम अगर हमें पता है कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर चिप्स खाए तो वो पैकेट अपने साथ ही रख लो, बॉटल्स रहती हैं अपनी वो वहाँ पर फेंकना नहीं है, वो भी हमें अपने साथ ही रखनी है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच क्लीन कर सकते हैं, करेक्ट। एंड और रिसाइकल बॉटल्स एंड कैन, बॉटल जो है प्लास्टिक की बॉटल या फिर कैंस, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। देन लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स वी फेस, क्या करना है कि हमें समझना है कि हम लोग ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कूड़ा कचरा फैल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इसकी वजह से कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, करेक्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है, पोल्यूशन, देन इम्प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन एंड लिटरिंग, ये सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे। एंड हेल्प अदर्स अंडरस्टैंड, इन्होंने कहा है कि आप बीच क्लीन कीजिए, बीच क्लीन रखिए, और बॉटल्स और कैन की रिसाइकलिंग कीजिए, और जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे उसके ऊपर ध्यान दीजिए और दूसरों को भी समझाइए, ताकि दूसरे लोग भी आपको इन सारी चीज़ों में हेल्प करें। देन लास्ट stanza, if doesn't have to be a lot, if we each just do our share, so take time out on earth day to show the earth you care। अभी देखो लास्ट में क्या कहा है कि if doesn't have to be a lot, कि हमें बहुत कुछ नहीं करना है इस चीज़ के लिए, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं निकालना है। इफ़ वी ईच जस्ट डू अवर शेयर, कि हम हर किसी ने, हम जो लोग हैं उसमें से हर किसी ने थोड़ा थोड़ा काम जो है वो बांट लिया, अपने अपने हिस्से का काम कर लिया, तो बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। सो टेक टाइम आउट ऑन अर्थ डे, तो आप क्या करो कि अर्थ डे के दिन थोड़ा सा टाइम निकालो, किस चीज़ के लिए, टू लर्न अबाउट एंड हेल्प द एनवायरमेंट, टू शो द अर्थ यू केयर, ताकि आप दिखा सको कि हाँ हमें भी क्या है, अपनी धरती की, अपने पृथ्वी की केयर है, हम उसके बारे में क्या है, उसके बारे में सोचते हैं। और ये केयर हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, वी कैन शो द केयर अबाउट द अर्थ by picking up litter, disposing garbage properly, and by creating or spreading awareness about the environment, correct। तो लास्ट सांझा में उन्हें बताया है कि हमें ये सारा क्लीन करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी ने अपने हिस्से का काम कर लिया थोड़ा थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये काम बन जाएगा। जैसे देखिए आप घर में अगर 5 मेंबर हैं, ठीक है, अगर मम्मा ही सारा काम करेगी तो उनके ऊपर बोझा हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग 5 जन में काम डिवाइड कर ले तो क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है और टाइम भी बचता है। वैसे ही यहाँ पर कहा है कि हर लोगों ने अगर अपने अपने हिस्से का काम कर लिया ना, तो ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और जो लोग हैं जिनको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, उनके लिए कहा गया है कि कम से कम आप, जब अर्थ डे रहता है, कब रहता है अर्थ डे, 22 अप्रैल, ठीक है, उस दिन आप थोड़ा सा टाइम निकालो और इन काम में हेल्प करो। जैसे कूड़ा कचरा उठाना है, कहाँ पर गार्बेज रखना है कहीं पर प्रॉपरली, या फिर लोगों में क्या करना है, अवेयरनेस स्प्रेड करना है अबाउट द एनवायरनमेंट। तो ये हो गई अपनी पोएम। और ये पोएम का मेन क्या मोटो था पता है आपको, दैट पोएम कन्वेज अ मैसेज दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एवरी इंडिविजुअल टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब हमें हर किसी को एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान रखना है और उसकी केयर करनी है। देन नेक्स्ट पेज, vocabulary. Assonance. Assonance is the repetition of vowel sounds in words that are close together. Usually it is used in poetry to create rhythm or a musical effect. For example, when you see, S-E-E, litter in the streets, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा डबल ई वोवेल है, ये करेक्ट रिपीट हुआ है, लिटर आई है उसमें, इन में भी आई है, देन स्ट्रीट में भी डबल ई है, ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड। इससे क्या होता है, रिदम आती है, कोई म्यूजिकल इफेक्ट मिलता है। Here the short vowel sound I is repeated in the line to create a musical effect. Then next, exercise A. Pick out examples of assonance from the poem, indicate which sounds are repeated. अभी देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो है मैंने नीचे लिखा है, सी लिटर,
in the streets. Then keep the rivers clean to keep fresh the air we breathe. And then clean a beach. Then B, underline and write down the vowel sound that has been repeated in each sentence. देखो यहाँ पर underline किया है can and catch and a देखो कितने बार repeat हुआ है. Then second, cut thin strips of tin foil from the sheet. यहाँ पर I का repetition है. Then third, an uneasy feeling was creeping over me. E का repetition है, एक जगह पे EA है. Then fourth, the old man confessed that they were depressed and restless. यहाँ पर किसका repetition है? E का repetition है. Then C, identify the rhyme scheme used in the poem. Pick out lines from the poem to illustrate it. हाँ, यहाँ पर मैंने rhyme scheme लिखी है ABCB. ठीक है. When you see litter in the streets and the air smells of pollution, when you feel like it's all piling up, remember there is a solution. अभी देखो यहाँ पर क्या है? स्ट्रीट्स. यहाँ पर आपको कहीं पर स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट्स आया है इसलिए मैंने वहाँ पर ए लिखा है. वहाँ पर कहीं भी राइमिंग वर्ड है, स्ट्रीट्स का नहीं है. देन पोल्यूशन सोल्यूशन, इसलिए वहाँ पर बी लिखा है. पाइलिंग अप, यहाँ पर भी कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी लिखा है. तो ये राइमिंग स्कीम कैसे हो गया? ABCB.